जबलपुर के बरगी बांध ने किसानों का नुकसान कर दिया है। वैसे तो बांध से हमेशा फायदा होता है, पानी स्टोर होता है। स्टोर जब पानी होता है तो किसानों को ये पानी मिलता है, जब पानी की मांग होती है तब। लेकिन अभी नुकसान कैसे हुआ है ये देख लीजिए। बांध फूटेगा, टूटेगा, पानी ऐसे ही बिना जरूरत के अगर बहेगा तो नुकसान होगा। जबलपुर से लेकर रीवा तक के किसान भगवान भरोसे हैं। भगवान भरोसे क्यों? क्योंकि प्रशासन पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता, इसलिए भगवान पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। कई हजार किसानों से जुड़ी खबर है और ऐसी खबर है जिसे देखकर प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए और अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे हम निभा रहे हैं या नहीं। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देता हूँ। जबलपुर में एक डैम है, नाम है बरगी डैम। इस डैम से दो नहर निकलती है, एक दाईं तरफ जाती है और एक बाईं तरफ जाती है। और इन दोनों ही नहरों पर जबलपुर से लेकर रीवा तक के हजारों किसान निर्भर हैं। अब रविवार की रात क्या हुआ, अचानक से दाईं नहर का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से हुआ क्या, नहर का पानी किसानों के खेतों में चला गया। देखते ही देखते बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी का बहाव कितना तेज था यह आप मेरे बगल में चल रही तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर की दीवारें लंबे समय से जर्जर थी। कई बार विभाग में शिकायत भी की गई, लेकिन जैसा आप जानते हैं हमारे सिस्टम के कान थोड़े कमजोर हैं, एक बार में नहीं सुन पाते। मतलब सिस्टम में बैठे लोगों का डीएनए ही ऐसा हो गया। जब तक घटना नहीं होती तब तक कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। जहां से नहर फूटी है वहीं से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाता हूं, देखिए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांधों की फहरिस्त में शुमार बरगी बांध की दाईं तट नहर पर कल एक बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जिस जगह यह हादसा हुआ है उस जगह की तस्वीरें आप यहां पर देखेंगे कि कितना बड़ा होल यहां पर हो गया है। यहां से फिर लाखों गैलन पानी जो बरगी बांध से छोड़ा जा रहा था वो पूरा पानी यहां से बहते हुए आसपास के खेतों में समा गया। खेतों में पानी समाया, अच्छा हुआ कि गांव में पानी नहीं गया, ना तो सारी जनता मारी जाती। पहले से अवगत करा दिया गया था। यहाँ के जो कर्मचारी यहाँ कैनाल वर्क के लिए जो आते हैं उनको पहले से अवगत करा दिया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और आला अधिकारियों ने तो पहले से ही ध्यान नहीं दिया। 2 दिन पहले भी इसको अवगत कराया गया था कि यहाँ पे ऐसा नुकसान हो सकता है। ये देखिए, ये यहाँ से पूरा हिस्सा ये टूटा हुआ है और इतनी बड़ी दरार होने की वजह से ये पूरा जो हिस्सा, इस तरफ देखेंगे, ये पूरा जो हिस्सा ये जो है टूट चुका है और जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में पानी अभी भी यहाँ पर बह रहा है, क्योंकि पूरे खेत थे जो डूब चुके हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और अभी भी जो पानी यहाँ पर जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर मेरी खुद की करीब 7-7.5 एकड़ है तो इसमें पूरा डूब के बर्बाद हो चुका है। ये डूबा है सर ऊपर खेत, आ गेहूँ में पूरा डूबा है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं हुई निकालने की नदी में। समझ ही नहीं आ रहा। आप खुद देखिए, आप तो खुद देखिए, यहाँ पे कोई एक मशीन अधिकारी नहीं है यहाँ पे कि कोई अधिकारी का एक बंदा भी हो यहाँ आपके सामने। यहाँ तो पूरे किसान ही है। जब दुर्गेश ने ये रिपोर्ट भेजी तब समय था दोपहर के 12 बजे। दुर्गेश 3 बजे तक वहीं पर थे और इसी नहर के पास से रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन इस दौरान ना तो वहाँ कोई अधिकारी था, ना कोई कर्मचारी था, ना कोई ये बताने वाला था कि इस नहर के पास मत जाइए, पास जाने से खतरा है। ना कोई ये बताने वाला था कि नहर कब तक ठीक होगी। अब आप ही बताइए, किसान भगवान भरोसे हैं कि नहीं? भाई साहब, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई है। सब्जियों के खेत, गेहूं के खेत पानी में डूब चुके हैं और प्रशासन का एक आदमी नहीं है। मतलब इससे ज्यादा लापरवाही और क्या होगी? किसानों का क्या कहना है, एक बार ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। बरगी बांध की दाईं तट नहर का प्रमुख हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैं उन किसानों के खेत पर मौजूद हूं और कि ये तमाम वो किसान थे जिनको उम्मीद थी इस फसल से कि इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन लापरवाही की वजह से जो पानी का सैलाब आया उसने सैकड़ों एकड़ जमीनों को जो है तबाह कर दिया। कि आलू का जो खेत है ये पूरी तरीके से ये खत्म हो चुका है और ये स्थिति बनी है कि ये जो फसल है, ये आलू की फसल थी, ये पूरी तरह तबाह हो गई है। पूरी जमीन डूबी है, पूरी जमीन फसल बह चुकी है। 2 कुंटल आलू लगाया था, पूरा डूब गया। अब इसमें बचा ही क्या? अब गेहूँ कुछ नहीं हो सकता उसमें। अब क्या, पीला पड़ गया है पूरा। फसल ये गेहूं की थी, लेकिन इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये पूरी फसल बर्बाद होगी, पूरी लागत खत्म हो गई। हाँ, पूरी लागत खत्म हो गई।
यहाँ पर केवल तबाही है और इसके बाद तबाही का जो मंजर है, क्योंकि कल जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात बने यहाँ पर, उसकी वजह से सभी किसानों को भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। किसानों का दर्द आपने सुन लिया, लेकिन नुकसान कितना ज़्यादा है आपको विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए आप डालिए भाई, कुछ ग्राफिक्स बनाए। देखिए ये सांकेतिक तस्वीर है, मैप से इसको लिया गया है और बरगी बांध की दाई नहर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पानी जो बह रहा है, आप देखिए पानी रुक क्यों गया भाई, बहते बहते रुक क्यों गया। नहर का फूटने वाला हिस्सा ये है। इससे क्या हो रहा है, जब ये फूटा है तो पानी कहाँ जा रहा है और कितना एरिया नुकसान कर रहा है, कितना क्षेत्र प्रभावित कर रहा है, ये भी आपको बता देता हूँ। दिखाइए, जो क्षेत्र प्रभावित कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये प्रभावित क्षेत्र है और ये कितना बड़ा इलाका है, जो कि पानी अगर अभी भी नहीं रोका गया होगा तो ये इलाका पूरा जहां खेत हैं किसानों के, ये नुकसान हो रहा है। इस मामले में क्या, इस मामले में हमारे सहयोगी दुर्गेश ने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से भी बात की है। उनसे पूछा कि नहर का पानी फसलों को संवारने के लिए था, उजाड़ने के लिए नहीं। सुनिए कलेक्टर साहब ने कितने संवेदनशीलता दिखाई, सुनिए। को लेकर थोड़ी सी खेतों में वाटर लॉगिंग हुई थी, तो कल शाम तक काफ़ी कम हो गई थी और अभी भी जो है तो थोड़े से खेत गीले हैं। तो बजट आता है वो साफ सफाई के लिए आता है, मेंटेनेंस का भी एक एस्टिमेट बना के उसको शासन को भेजा गया है और वो अभी उसका जो अपना टेक्निकल जो इवैल्यूएशन है वो कार्य चल रहा है। तो ये इधर भी काम भी। कलेक्टर साहब कह रहे हैं मरम्मत की मांग तो लंबे समय से थी, अब नहर फूट गई तो मरम्मत का बजट बनाकर भेजा जाएगा। और इसलिए शुरू में कहा था किसान भगवान भरोसे हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब को तो अब याद आया है कि मरम्मत करानी है, अब बजट बनाना है। अरे जब इतने दिन से शिकायत की जा रही थी तब आपका ये बजट क्यों नहीं बना? मतलब बेचारा किसान साल भर मेहनत करता है और आप यहाँ ये कह रहे हैं कि अब बजट बनाएंगे। अब भी मत बनाइए, कौन क्या बोलेगा, क्यों बना रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि कृषि विभाग सर्वे करेगा, फिर मुआवजा मिलेगा, अब बजट भी बनेगा और नहर भी ठीक होगी। लेकिन अब तक ये क्यों नहीं हुआ, यही तो हम पूछ रहे हैं। सब कुछ हो जाने के बाद आप कर ही लेंगे और हम दिखा ही देंगे, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब सरकारी सिस्टम से होगी।